इस राउंड टेबल फोरम में इमर्जिंग इंडिया द रोल ऑफ नागपुर इन अचीविंग विकसित भारत, इसमें उपस्थित और जिनके प्रथम नागरिक हैं हमारे नागपुर के नीताताई ठाकरे जी महापौर, वैसे ही यहाँ उपस्थित डॉक्टर गौरीशंकर पाराशर जी जिन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में काफ़ी बदलाव लाए अच्छे, वैसे ही उपस्थित यहाँ पर आशीष शशांकर जी, और जिनकी वजह से ये राउंड टेबल फोरम तैयार हुआ है और सबको एक सम्मान देने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप और बाकी जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए ये जो ICTRD ने काम किया है उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि आप सोचिए कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है और इसमें केतन मोहितकर उनकी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है। उनके साथ में सिद्धार्थ रॉय भी है, सिद्धार्थ इज हियर, तो ये सब ने मिलके काम किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर उपस्थित राजेश गादेवार जी जो प्रो वाइस चांसलर थे, वैसे ही यहाँ पर उपस्थित राजेश्री मैडम जिनकी वजह से अपन यहाँ ये प्रोग्राम में इस हॉल में है, बाकी सभी मान्यवर जिन्होंने अपने विचार शेयर किए थे अभी, बहुत अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये फोरम में आने से काफ़ी कुछ परसेप्शंस बदल गए, मेरे काफ़ी बदलाव आया। अब जो विषय है उस पर आता हूँ। मैं जब यंग था तब मैं ऐसा सोचता था कि भारत यानी पहाड़ियाँ, नदी, सीनिक एरियाज यानी भारत। लेकिन जैसे जैसे सोचने लगा और तो मुझे समझ में आया कि भारत यानी वो नहीं है। भारत यानी वो है, वो वहाँ के जो लोग हैं, वो भारतीय जो लोग हैं, उससे सब मिलके, सब भारतीय मिलके ये भारत देश होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है जब विकसित भारत हम जो बोल रहे हैं तो विकसित भारतीय तैयार करना चाहिए, तो ही विकसित भारत तैयार। अब विकसित भारतीय कैसे तैयार करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रोसेस में सभी ने अपने सुझाव भी रखे थे, लेकिन मुझे जो लगता है वो बताता हूँ कि व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये कभी सिखाया नहीं जाता क्योंकि सिस्टम में पहले ये अपने आप होता था, अभी ज़रूरी है सीखना। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको ऐसा यहाँ पर कोई है जिसको स्ट्रेस कभी नहीं हुआ है, स्ट्रेस आया ही नहीं आज तक के। आपको ये सिखाया गया है हाउ टू फेस दी स्ट्रेस। आपको ये फेल्यूर, ऐसा एक आदमी दिखाइए जिसको कभी फेल्यूर नहीं आया, कोई भी चीज़ में कभी भी फेल्यूर नहीं आया, तो कोई नहीं है। हैज़ इट बीन टॉट टू यू कि हाउ टू फेस दी फेल्यूर्स, हाउ टू कम अप विद फ्रॉम द फेल्यूर्स? नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो नहीं सिखाया जाता। मैं बताता हूँ आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। देखो, मुझे वाटर यानी H2O पता है, मुझे चांद के बारे में पता है, सूरज के बारे में पता है, ग्रह तारे यूनिवर्स के बारे में पता है, मुझे सिखाया भी गया है, मुझे अर्थ के बारे में भी पता है। लेकिन ऐसा एक भी सेकंड नहीं है जब हम सोचते नहीं हैं आई थिंक बिकॉज आई एम अलाइव। मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं जिंदा हूँ, या जिंदा है तो सोच रहे हैं आप बस। लेकिन आपको उस सोच के बारे में हाउ टू थिंक, इसके बारे में सिखाया नहीं जाता। ऐसा एक क्षण नहीं है जब आपके मन में भावना उत्पन्न नहीं होती, इमोशंस नहीं होते तैयार, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं, यानी हमारे खुद के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इससे क्या परेशानी आती है वो भी बताता हूँ। सोशल स्किल्स है। सोसाइटी में आप एंटर करेंगे तो आप कैसे लोगों से बर्ताव करेंगे, मित्रों से व्यवहार कैसे होगा, घर के फैमिली मेम्बर्स से कैसे होना चाहिए, एक ऐसे फोरम में आए तो कैसे होना चाहिए, नहीं सिखाया जाता। अब इसका प्रॉब्लम ऐसा है, मैं एक बताता हूँ आपको कि पहले सर्कस थी, आप लोगों को पता है, तो उस वक्त समझो टाइगर कब्स हैं, छोटे बच्चे हैं बाघ के, उनको वो रिंग मास्टर सिखाता है और सर्कस में वो जैसे बताता है, एक हंटर मारता है तो अपने आप वो एक स्टूल पे जाके बैठता है। शेर का बाघ के बच्चे थे छोटे छोटे, तो बराबर वो स्टूल पर जाके बैठते थे। वो फायर रिंग रहती, उसमें से छलांग लगाते हैं। अब वो बहुत वेल ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद सर्कस बंद होती है तो वो सोचते हैं कि इसका क्या करें, ये तो बहुत महंगा पड़ता है इनको पालना पोसना,
इसलिए वो जंगल में छोड़ देते। अब 2 साल का वो बड़ा टाइगर रहता है, नियरली एडल्ट टाइगर। तो वो जब देखता है जंगल में जाके, तो क्या आपको लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगा, शिकार कर पाएगा? अरे इतना इंटेलिजेंट, वो बराबर फायर रिंग से छलांग लगा रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम वो है, वी हैव नॉट बीन स्किल्ड हाउ टू लिव लाइफ, हैप्पीली बोलो या कुछ भी बोलो। इसलिए क्या हो रहा है, वी आर डिटैच्ड। हमारे सोच, हमारा इमोशंस, अभी सबने बताया। समझो मैं मेरे यहाँ हॉस्पिटल में बहुत इंटेलिजेंट एक पर्सन को मैंने लाया था। हर बार सब कुछ दिनों के बाद बोला कि कैसे चल रहा, क्या चल रहा, तो सब बोले मीटिंग में ना इनको मत बुलाते जाओ आप। मैं बोला क्यों, बहुत अच्छा रहेगा वो रहे तो। नहीं, बोले हर बात पे गुस्सा हो जाते और मैं जो कह रहा हूँ वही करने के लिए बोलते, तो वो एकदम मीटिंग का राग रंग बदल जाता है। हमको वो नहीं चाहिए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंटेलिजेंस इज देयर बट सोशल स्किल्स आर नॉट देयर, हाउ टू पुट योर पॉइंट इन द मीटिंग। और गुस्सा आ रहा है, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है। फेल्यूर हो गया तो बच्चे ये नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं, आई हैव फेल्ड, मैं फेल्यूर हूं। नहीं, ऐसा सोचना चाहिए कि उस वक्त, उस टाइम पे जो एग्जामिनर है उसकी अपेक्षा की वजह से मेरा जो है वो थोड़ा अलग था, अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं किया ऐसा उनको लगा, इसलिए मुझे मार्क्स कम मिल गए। आई एम नॉट अ फेल्यूर, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, थोड़ा सा पार्ट ऑफ माई लाइफ जिसमें मुझे कम मार्क्स मिले। जब ये सोच रहेगी तो कभी बाद में भी फेल्यूर आएगा ना, तो वो डरेगा नहीं। कि स्टार्टअप 100 में से कितने स्टार्टअप्स ऊपर जाते हैं, पहली बार कितने ऊपर जा रहे हैं, ये तो सोचिए। तो आपको फेल्यूर की तैयारी नहीं तो वो तो स्टार्टअप ही शुरू नहीं कर सकता। यानी भारतीय जब तैयार करेंगे अपन विकसित, तो ही ये स्टार्टअप और ये सब हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं आंखों का डॉक्टर हूं, लोगों को ये सृष्टि देखने के लिए नजर यानी बताता हूं, ऑपरेशन करता हूं। लेकिन आज आंखों का डॉक्टर होकर भी मैंने आय के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपका नजरिया बदले, आपका विजन चेंज हो कि सबसे पहले सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मुझे किस में करना है, तो खुद में करना है। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं, हमारा पहले से ही था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये सब पैसा, ये स्टार्टअप, ये सब हम काय के लिए करते कि हमें अच्छा लगना चाहिए, एंड दैट इज द हैप्पीनेस। तो ये अच्छा लगना चाहिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक स्किल है। मैं कितना भी बताऊं तो आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे स्विमिंग है, मैं कितना भी पढ़ूं और मेरिट फर्स्ट आ गया समझो हाउ टू स्विम में, किताब पढ़ लिया 200 पेजेस का और 20 फुट के मेरिट फर्स्ट का गले में एक लगा लिया कि मैं मेरिट फर्स्ट हूँ स्विमिंग में, और मैंने एक छलांग लगा दी 20 फुट पानी में, मैं फिर से ऊपर नहीं आऊँगा दूसरी किताब पढ़ने के लिए। दैट इज़ अ स्किल। हैप्पीनेस इज़ अ स्किल, इमोशंस मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, थिंकिंग इज़ अ स्किल, एंड दैट हैज़ टू बी लर्नड। मैडम ने भी बोला था कि स्किल्स का इम्पोर्टेंस है। सभी इसमें ये हम भूल जाते हैं। हमको लगता है इमोशंस वगैरह, एक बार गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कैसे रोके, ये किताब पढ़ लिया मैंने यानी हो जाएगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं डॉक्टर महात्मा ने बताया, लेकिन वो काम नहीं करता। 3-4 दिन मैंने प्रैक्टिस की, कुछ काम नहीं करता। 3-4 दिन में इतने बदलाव नहीं आते। मैं सर्जन बनने के लिए मैंने 15 साल लगाए, तब सर्जन बनाऊं। वहाँ सब बोलते नहीं उतने तो लगते ही है, लेकिन गुस्सा मेरा एक किताब पढ़ के चले जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं, वो बदलता ही नहीं, उसको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसलिए हमने ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस को काफ़ी सालों पहले शुरू किया। अभी हम आई हैपन करके शुरू कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस एंड पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी एंगेजमेंट नेटवर्क है, जिससे कोलैबोरेशन का के ऊपर हम ख्याल दे रहे हैं। सभी जो काम कर रहे हैं इसमें, और
उनको सबको कोलैबोरेट करने का काम हम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हम करेंगे। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत नागपुर से होगी और आप सबके सहकार्य से होगी। अब कोलैबोरेशन का भी मैं बता देता हूँ। अभी यदि डॉक्टर होना है, आईएएस ऑफिसर होना है, तो डॉक्टर 25 लाख स्टूडेंट नीट के एग्जाम देते हैं और उसको 90,000 में आना है। तो वो क्या करता है, 10 मित्र रहे ना उसके, उनको बताता नहीं कोई किताब कौन सा अच्छा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है वो उससे ज़्यादा मार्क मिलाएगा। तो उससे आईएएस ऑफिसर्स वो भी 15-20 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं, 2,000-3,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। वहाँ पर भी वैसे ही है। अब वो हमेशा कंपटीशन में पड़ा है और किसी को सहायता नहीं करना ये सिखाया गया है, वो स्किल भी आ गया है उसको, सबको बताना, सबको सिखाना। तो वो बोलता है नहीं मेरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा कमीज उससे सफ़ेद कैसा वैसा वगैरह वैसा सेंटेंसेस रहते हैं। तो कोलैबोरेट नहीं करते। ये कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन because of so many things, so many students are there, whatever may be there, but what is more important than competition is collaboration. और मैं actually I shall be very thankful to this ICTRD कि they are collaborating all these organizations। जोरदार तालियां बजाए केतन मोहितकर और उनकी टीम के लिए कि आप सोचिए कोलैबोरेशन में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत कम लोग रहते हैं और वो कर रहे हैं। और मुझे मौका दिया कि मेरे सोच आपके साथ मैं शेयर करूं, और मैं आपको सबको आग्रह करूंगा कि आप भी ये हैप्पीनेस का जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस है और जिससे हम आई हैपन चला रहे हैं, उसमें आपका भी सहयोग रहे, ये मैं चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि विकसित भारतीय नागपुर से शुरू होगा। थैंक यू।